तो आज हम बात करेंगे श्री राजगोपालाचारी जी के बारे में, जिनका जन्म 10 दिसंबर 1878 को तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, तो इनकी 143वीं बर्थ एनिवर्सरी है और इनका जो नाम है वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है और इनको राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 10 दिसंबर 1878 में तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ और इनका जो कंट्रीब्यूशन है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में और एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उसके लिए हम इनको याद करते हैं। इन्होंने लॉ की पढ़ाई की प्रेसिडेंसी कॉलेज से, ठीक है, जो कि मद्रास आपके चेन्नई में पड़ता है, और उसके बाद लॉ का जो प्रैक्टिस है वो सलेम में शुरू किया 1900 में। उसके बाद सन 1916 में इन्होंने तमिल साइंटिफिक टर्म सोसाइटी, एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके फाउंडेशन किया, उसका गठन किया। ठीक है, दैट ट्रांसलेटेड साइंटिफिक टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड बायोलॉजिकल इनटू सिंपल तमिल वर्ड्स। तो देखिए, जो तमिल साइंटिफिक टर्म सोसाइटी थी, उन्होंने क्या किया कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, एस्ट्रोनॉमी और बायोलॉजी को जो है उसको इंग्लिश से जो है वो तमिल के आसान भाषा में जो है उसको ट्रांसलेट किया। और उसके बाद वो म्यूनिसिपैलिटी ऑफ सलेम के चेयरपर्सन भी बन जाते हैं 1917 में, और 2 साल तक वो यहाँ के चेयरमैन रहते हैं। फिर उसके बाद 1955 में उनको इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न जो है वो दिया जाता है। इनकी मृत्यु जो है वो 25 दिसंबर 1972 को इनकी मृत्यु हो जाती है। अब बात करेंगे हम इनका पॉलिटिकल कैरियर जो था वो कैसा रहा। तो पहले देखेंगे प्री इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के पहले के बारे में। तो पहले ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो ज्वाइन करते हैं और एज ए लीगल एडवाइज़र जो है, ये मीन्स कांग्रेस के जो पार्टी रहती है उसको एज लीगली जो है ये एडवाइस करते हैं, लीगल एडवाइज़र रहते हैं कांग्रेस के। उसके बाद ही डिफेंडेड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविटीज़। तो जो पी वरदराजुलु नायडू हैं, तो इनके ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा लगा था 1917 में। तो इनके लॉयर जो थे वो सी राजगोपालाचारी जी ही थे। उसके अलावा पहले फर्स्ट प्रीमियर ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी, ये पहले मद्रास प्रेसिडेंसी के पहले प्रीमियर भी चुने गए 1937 में। और उसके बाद 1939 में राजगोपालाचारी टुक ए स्टेप टू एबॉलिश अनटचेबिलिटी, जो छूत वगैरह है उसको एबॉलिश करने के लिए, और जो जाति के आधार पर जो भी भेदभाव होता था उसको एबॉलिश करने के लिए इन्होंने मद्रास टेम्पल एंट्री ऑथराइजेशन एंड इंडेमिनिटी एक्ट जो है वो 1939 में पास किया। तो इस एक्ट से जो है जो भी दलित लोग थे उनको टेम्पल्स में एंट्री मिल जाती है। ठीक है, तो ये एक्ट क्या करता था कि दलित लोगों को टेम्पल में एंट्री प्रोवाइड करता था। और विभाजन के समय में उनको सी राजगोपालाचारी को गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल जो है वो अपॉइंट किया गया। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन के अनुपस्थिति में जो है ये इंडिया के पहले इंडिपेंडेंट जो है वो गवर्नर जनरल बने। ठीक है, और एक तरह से टेम्पोरली इन्होंने अपना ऑफिस होल्ड किया और इसीलिए कहा जाता है कि ये इंडिया के आखिरी गवर्नर जनरल भी थे। ठीक है, पहले इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले इंडियन गवर्नर जनरल और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब बात करेंगे इनके पार्टिसिपेशन की कि आज़ादी के बाद क्या इनका योगदान रहा। तो देखिए, सी राजगोपालाचारी जी जो हैं वो 1952 में चीफ मिनिस्टर बने मद्रास के। और जब ये मद्रास के चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने एजुकेशन सिस्टम में कई चेंजेस किए, कई रिफॉर्म ले आए, और सोसाइटी में भी कई चेंजेस किए गए इनके द्वारा। और तमिल स्कूल में हिंदी कंपलसरी किया इन्होंने। ठीक है, तो इसी को लेकर के कई प्रोटेस्ट वगैरह जो है तमिलनाडु में देखने को मिले और इनको अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा। उसके बाद देखें तो ये एक सोशल कंजर्वेटिव माइंड के व्यक्ति थे, और लेकिन उसके बाद भी ये जो है एक फ्री मार्केट इकोनॉमी में बिलीव करते थे, और ये चाहते थे कि जो वन सिस्टम है उसको दोबारा से रीइंट्रोड्यूस किया जाए सोसाइटी में। और ये बिलीव करते थे कि रिलीजन का जो है वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान, बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस होता है एक सोसाइटी में। उसके बाद 1950 में सी राजगोपालाचारी जो है वो होम अफेयर मिनिस्टर भी बनते हैं। जब सरदार पटेल की मृत्यु हो जाती है 1950 में, तो राजगोपालाचारी जी को ही होम अफेयर मिनिस्टर बनाया जाता है। उसके बाद 1959 में इन्होंने रिज़ाइन कर दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस से और स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की। ठीक है, अब बात करेंगे कि इनका फ्रीडम स्ट्रगल में क्या योगदान रहा। तो देखिए, ये पहले देखेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो महात्मा गांधी जी से मिलते हैं पहली बार 1919 में मद्रास में। ठीक है, और गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। 1920 में इनको 2 साल के लिए जो जेल भी हो जाती है वेल्लोर में, ये जेल में रहते हैं 2 साल के लिए, और वहाँ से छूटने के बाद
अपना खुद का जो एक आश्रम ये शुरू करते हैं और गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको प्रमोट करते हैं, ठीक है। जो हिंदू मुस्लिम के बीच में हार्मनी और छुआछूत को ख़त्म करना है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो आज के डेट में हमारा आर्टिकल 17 बात करता है। तो ये सब इनके द्वारा प्रेस किया गया इसको। और उसके अलावा खादी को प्रमोट करने का काम किया इन्होंने। और देखिए ये वाइकम सत्याग्रह में भी इन्वॉल्व थे। वाइकम सत्याग्रह जो छुआछूत यानी जो अस्पृश्यता है, तो उसके अगेंस्ट ये वाइकम सत्याग्रह जो है वो शुरू किया गया था। तो वाइकम सत्याग्रह में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद दांडी मार्च जो कि शुरू हुआ था नमक कानून को तोड़ने के लिए 1930 में, ठीक है। तो इसी तरह जो है राजगोपालाचारी जी ने एक मार्च निकाला था वेदरण्यम से, जो कि मद्रास में पड़ता है। तो वेदरण्यम से ये इन्होंने भी जैसे गांधी जी मार्च निकाले थे दांडी मार्च, उसी तरह इन्होंने भी एक मार्च निकाला था। और गांधी जी के जो न्यूज़पेपर था यंग इंडिया, इसके ये एडिटर भी बने। उसके अलावा बात करें क्विट इंडिया मूवमेंट में इनके पार्टिसिपेशन की, तो ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट राजगोपालाचारी अपोज्ड गांधी। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में राजगोपालाचारी जी ने जो है गांधी जी को अपोज किया। और ही वॉज द व्यू दैट द ब्रिटिश वर गोइंग टू लीव द कंट्री इवेंचुअली, सो लॉन्चिंग अनदर सत्याग्रह वॉज नॉट ए गुड डिसीजन। और इनका ये मानना था कि जो अंग्रेज़ हैं वो देश छोड़ के जा ही रहे हैं, तो आपके द्वारा जो दूसरा सत्याग्रह लॉन्च किया जा रहा है वो सही नहीं है। अब इनके लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो देखिए रामायण का जो तमिल ट्रांसलेशन है वो इनके द्वारा ही किया गया, जो बाद में पब्लिश किया जाता है चक्रवर्ती थिरुमंगन के नाम से। और उसके अलावा साहित्य अकेडमी अवार्ड इन तमिल लैंग्वेज में इनको दिया गया। साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है इनको तमिल में मिला है 1958 में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।